और जो हमारे ड्रीम है, जिसके लिए हम चाहते थे कि हम कंट्री के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, तो यार अपनी जो ये फ्यूचर जनरेशन है, अगर हम इनको गाइड करेंगे ना, तो इससे अच्छा कंट्रीब्यूशन क्या होगा। तो लाइफ मतलब वो नहीं होती है जो हम सोच रहे होते हैं ना, एक्चुअल में लाइफ वो होती है जो हमारे साथ हो रहा होता है। तो जो सोचते हैं हम कई बार वो नहीं होता है, डेस्टिनी कुछ और चाहती है हमसे। तो मुझे इस वे में जब डेस्टिनी लेकर गई, और तो मुझे लगा कि मुझे इसी फील्ड में अभी मेहनत करनी चाहिए। आगे का मुझे पता नहीं, मैं बहुत आगे के बारे में कभी नहीं सोचता। फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग, कैसी है मेरी इंजीनियर आर्मी। तो यार ऑलमोस्ट 2 मंथ बाद अपन लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं। आरवीएनएल एग्जाम के बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके एग्जाम रिव्यू को लेकर, या उससे पहले बनाई थी आरवीएनएल एग्जाम विल बी माय लास्ट एग्जाम, और उसके बाद क्या हुआ लाइफ में और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। और उस बीच में अभी रिजल्ट भी आ गया है 2 दिन पहले। तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, और आज जो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव है ना, उसके बारे में बात करेंगे। बिकॉज काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप में से जो भी लोग यहाँ पर एजुकेशन के फील्ड में अपने करियर को परस्यू करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स के दम पर अपने करियर में प्रोग्रेस चाहते हैं ना, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर काम करने का आपको मौका मिल सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी करंटली मैं वहीं पर यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ, तो उस बारे में अपन बात करेंगे। साथ ही में जितनी भी चीजें हैं ना, सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो देखो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लगने वाला है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन है ना, उसके बारे में भी अपन अपडेट देते रहेंगे। क्योंकि अब ना जो मैं करना चाहता था उस फील्ड में मुझे थोड़ा बहुत सक्सीड मिल गई है, मतलब चलना स्टार्ट कर दिया है मैंने अब उस डायरेक्शन में। तो अपने पास अब टाइम मैनेज हो जाएगा। पहले टेंशन काफी थी, ठीक है ना, कोई वेज दिख नहीं रहा था कि किस वे में चलना है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया है। तो अपने पास यहाँ पर अब टाइम मैनेज हो जाएगा, और साथ में अपने करियर को भी परस्यू करेंगे। यूट्यूब पर भी अपन कंटिन्यू रहेंगे, और अपने जो जॉब अभी मेरे पास है उसके अंदर भी मैं यहाँ पर अच्छी मेहनत करूंगा, जिससे वहां पर मैं अपना 100% दे सकूं। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आरवीएनएल एग्जाम की बात करते हैं। तो भाई अपनी छोटी सी यूट्यूब फैमिली में से ना 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, 2 से 3 लोगों का। बहुत बहुत मुबारक उन लोगों को। उसमें से 2 तो मेरे क्लोज फ्रेंड रहे हैं, एक है सुरेंद्र खाड़िया जो कि मेरा कॉलेज मेट है, एक है मोहित दवे जो कि यहाँ पर मेरा कोचिंग मेट है, ठीक है ना। वो दोनों का बहुत बहुत मुबारक है भाई। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उन लोगों को यहाँ पर होपलेस होने की जरूरत नहीं है। काफी लोग आप में से कॉल भी आया, मेरे पास मैसेज भी आया, भाई बहुत मेहनत की थी, डीवी के बाद बाहर हो गए, ठीक है ना। जीतू है, एक प्रदीप है, मेरा फ्रेंड है। दोनों आप लोग वैसे सारे मेरे फ्रेंड हो, बट जिनका मेरे पास कॉल आया मैं उनका बता रहा हूँ एक्सपीरियंस। काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है कि भाई अब नहीं हो रहा है यार, मतलब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ गई है, कोई एग्जाम भी नहीं है, क्या करें। तो देखो होपलेस होने की जरूरत नहीं है, अपनी अब मेहनत पर बिलीव रखिए। आप अगर मेहनत कर रहे हैं ना, देखो मैंने भी मेहनत की, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, लेकिन बस मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा था कि ऊपर वाला ना कहीं रिवॉर्ड जरूर देता है हमें। बस ये होता है ना कई बार आउट ऑफ द एक होता है ना कि जो हमारा अभी डायरेक्शन है, जैसे कि प्रिपरेशन करने का डायरेक्शन है, कई बार हमें देखना पड़ता है कि हमारी स्किल्स क्या उससे रिलेटेड है। हम मेहनत कर रहे हैं, उधर तो कंपटीशन है, ठीक है, मेहनत भी करते हैं, बट क्या हमें और भी स्किल्स हैं जिसके अंदर हम अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। तो उस डायरेक्शन में भी थोड़ा थोड़ा सोचना स्टार्ट करो, बिकॉज बहुत जरूरी है आज के सिनारियो में। हम केवल एक चीज को लेकर नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। हमारा ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब। जैसे कि मैं अपना बताता हूँ, मेरे को इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाने का एक ही मोटिव था कि मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, ठीक है ना, इस लाइफ को वर्थ इट बना सकूं। उसके बाद गेट के एग्जाम, पीएसयूज करते करते आरवीएनएल तक आ गए। जब यहाँ तक भी अगर लाइफ ने रिवॉर्ड नहीं दिया है, फिर मेहनत का जो रिजल्ट था वो नहीं मिल पाया ना, तो फिर मुझे थोड़ा सा दूसरे वे में सोचना पड़ा कि अब मुझे किधर जाना चाहिए, है ना। काफी डिप्रेशन में भी था मैं उस टाइम पे, लेकिन जब आरवीएनएल एग्जाम देकर निकला था ना, तो वहां में से अपनी यूट्यूब फैमिली में से ना काफी लोग मिले वहां पर मुझे, और उन्होंने मुझे बोला कि भाई आप ना अपनी जर्नी को शेयर करना बंद मत करना। आपकी इस जर्नी से ना हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, और हम ऐसा कनेक्ट सा फील करते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारी लाइफ ही चल रही है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं है इस स्ट्रगल में। तो मैं उस टाइम तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया 1-2 महीना, क्योंकि मुझे भी एक डिसीजन लेना था। मैंने आपको बोल ही दिया था कि मैं खाली बैठ कर तो प्रिपरेशन नहीं करूंगा यार, है ना। तो मुझे भी एक डिसीजन लेना था, मुझे सोचना था कि मुझे किस फील्ड में जाना है। तो मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ, और आप लोग कनेक्ट फील कर पाओगे, आप लोग सोच पाओगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आप में क्या स्किल्स है। क्योंकि लाइफ हैज अ डिफरेंट क्वेश्चन पेपर फॉर एवरीवन, ठीक है ना। अपन लोगों की अलग अलग स्ट्रेंथ है, अलग अलग वीकनेसेस है। तो जो मेरे साथ हुआ वो चीज मैं आपको बताता हूँ इन 2 महीनों में, फिर अपन आगे बात करेंगे। जब आरवीएनएल का एग्जाम हो गया था, लग गया था कहीं ना कहीं कि शायद सिलेक्शन नहीं हो पाएगा अपना फाइनल लिस्ट तक, तो मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया था कि मुझे किधर जाना है। क्या मुझे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में किसी इंडस्ट्री में वर्क करना है, या फिर मैं अपनी जो मार्केटिंग मेरी कंपनी थी जब मैंने जॉब यहाँ पर अपना रिजाइन किया था, क्या उसी फील्ड में वापस मैं चला जाऊँ, या फिर अब किसी और वे में जो मेरे अंदर स्किल्स हैं
जो मुझे दिख रही है, क्या मैं उस फील्ड में काम करूं। तो मुझे लगा कि यार इंडस्ट्रीज में मतलब होता है ना कि जो मेरे में स्किल्स है ना वो शायद उतना यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा उन सब चीज़ों का, और मार्केटिंग में छोड़कर इसीलिए आया था कि मुझे काम करना नहीं था वहाँ पर, मुझे उनका एनवायरनमेंट पसंद नहीं आ रहा था। अब एक ही चीज़ थी जो मैं पिछले 3 सालों से जिस चीज़ में अपन इन लोग इंडस्ड हैं, ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं 2017 के बाद से, 4 साल से अपन कंपटीशन में ही लगे हुए हैं। तो मुझे लगा क्यों ना मैं बच्चों को गाइड करूं, उनको मेंटोर मतलब होता है ना मेंटोर बनूं और उनको गाइड करूं, इसी एजुकेशन की फील्ड में चला जाऊं। तो अब इसके लिए एक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट थी मुझे। अब घर बैठकर बच्चों को ट्यूशन देना ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म मिलना ज़रूरी था जिससे कि मैं एक लार्ज स्केल पर मतलब होता है ना कि अपनी स्किल्स को यहाँ पर मतलब होता है ना अपनी स्किल्स के दम पर प्रोग्रेस कर सकूँ, और सबको एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो मैंने केवल अपनी मेहनत करना स्टार्ट किया आरएनएल एग्जाम के बाद। एक कोचिंग का मटेरियल लेकर आया, समझ गए होंगे मैं कोटा में रहता हूँ तो कौन सी कोचिंग्स जो नीट और जेई की कोचिंग्स होती है, इनका मैं मटेरियल लाया और किसी कोचिंग का सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। मुझे पता था कि कभी ना मुझे अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन वहीं पर निकालनी है। तो वही किया मैंने। जब मैं यहाँ पर अपने मॉड्यूल्स को, इनके मॉड्यूल्स बोलते हैं, मॉड्यूल्स जब मैं सोल्व कर रहा था तो मुझे ऐसे ही एक दिन ऑनलाइन सर्च करते करते एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। आप सब जानते होंगे बंसल क्लासेस कोटा के बारे में, और आज पूरे इंडिया में अगर कहीं कोचिंग का हब है ना तो केवल सर वीके बंसल सर की वजह से है। और बंसल क्लासेस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और वहां पर अपॉर्चुनिटी मिलना ना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, और अभी आप लोगों के लिए भी है वो अपॉर्चुनिटी, मैं बात करूंगा। लेकिन पहले मैं बता देता हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ वो सिनारियो। उस बीच में वो अपॉर्चुनिटी निकली, मैंने उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किया। बेसिकली क्या होता है ना, अपन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं, 2 तरह की अपॉर्चुनिटीज होती है। एक होता है एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए, एक होता है जो फ्रेशर होते हैं। तो अपन लोग फ्रेशर हैं, और झूठ बोलने से कोई मतलब है नहीं कि हमने टीचिंग फील्ड में पढ़ाया हुआ है, क्योंकि भाई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का वहां पर चिट्ठा मांगते हैं वो लोग। तो मैंने एज ए फ्रेशर अप्लाई किया। तो उसके लिए ट्रेनिंग होती है, 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करवाती है। और आपकी स्किल्स के उसके बाद जो आप में स्किल्स होती है, जो आपकी आर्ट होती है टीचिंग की, उसके बाद आपको देखते हुए वो डिफरेंट जो उनके सेंटर्स होते हैं ना इंडिया के अंदर, वहां पर वो आपको रिक्रूट करते हैं। तो बंसल के अंदर मैंने अप्लाई किया, उनका ऑनलाइन एग्जाम था, ऑनलाइन एग्जाम मैंने फाइट किया एज अ फिजिक्स फैकल्टी। अब मैकेनिकल वाले सबसे पहले फिजिक्स के पीछे ही भगते हैं, और मेरा इंटरेस्ट भी था तो फिजिक्स मैंने सब्जेक्ट ऑप्ट किया काफी सोचकर। उसके बाद मैंने एग्जाम दिया ऑनलाइन, और आपके भाई की फर्स्ट रैंक आई उस एग्जाम में। जो BFTP का पेपर था 240 का पेपर था, और नेगेटिव मार्किंग थी मेरे 220 से प्लस थे उसमें मार्क्स। तो फर्स्ट रैंक थी मेरे उस पेपर में। उसके बाद उन्होंने मेरा ऑनलाइन डेमो रिकॉर्ड किया, क्योंकि थोड़ा सा सिचुएशन उस समय ओपन हुई नहीं थी, तो उन्होंने ऑनलाइन 2 डेमो मेरे को यहाँ पर रिकॉर्ड करवा के मंगवाए। फिर उसके बाद HR राउंड था, जो कि सेंटर पे ही था कोटा में बंसल क्लासेस में। तो वहाँ पर HR राउंड हुआ, उसके बाद टेक्निकल राउंड हुआ। तो ये तीनों राउंड मेरे सक्सेसफुली हो गए, और वहाँ पर HR राउंड के बाद मुझे उन्होंने बोला कि आप आ सकते हो, आपकी हमने डेमो वगैरह देखे हैं, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है बोलने में। और टीचिंग के अंदर जैसा अब मुझे लगता है ऑर्गेनाइजेशन देखता है, 2 ही चीज़ें देखता है, एक तो नॉलेज और एक आपको जो एक होता है ना बोलने की स्किल्स कितनी अच्छी है। आप फंबल तो नहीं करते हो ना, आप एकदम हेजिटेशन तो नहीं करते हो ना। इसको इंप्रूव भी कर सकते हैं, बट फर्स्ट इंप्रेशन ही होता है। तो ये यूट्यूब से ही आया मेरे अंदर। आपको पता है मैं एक ही गो में वीडियो बनाता हूँ सारी, कभी मैं पोस्ट वगैरह नहीं करता हूँ वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करते हुए। तो वहां पर भी जो नॉलेज थी मैंने एक ही बार में सारी चीजें बोल दी, तो उनको लगा कि नहीं ये फंबल नहीं कर रहे। तो वहां पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली ट्रेनिंग की। 3 महीने की ऑलमोस्ट ट्रेनिंग होती है हर इंस्टीट्यूट की, किसी की 6 महीने की भी होती है। बंसल क्लासेस में 3 मंथ की ट्रेनिंग थी, अभी चल रही है मेरी। अभी मुझे 20-15 दिन ऐसे कुछ हुए हैं, और उसी बीच में 5 से 7 दिन मुझे ट्रेनिंग करते हुए हुए थे। उन्होंने जो मेरे अंदर स्किल्स देखी, समीर बंसल सर जो डायरेक्टर है बंसल क्लासेस के, उनके थ्रू मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली बच्चों को पढ़ाने की। सोचो ट्रेनिंग टाइम पे जहां पर हम मॉड्यूल सोल्व करते हैं कोचिंग के, और काफी लोग होंगे कोचिंग में जो गए होंगे, जो भी कर रहे होंगे। 3 महीने तक कोई क्लासेस नहीं दी जाती है, बट मुझे वहां पर पहली अपॉर्चुनिटी मिल गई ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने की, उनके बैचेस पर। नॉलेज अपने अंदर है भाई, इतनी कंपटीशन की प्रिपरेशन करी है ना, और साथ में जो डेडली कॉम्बिनेशन है ना अपने पास, वो है फेलर्स के एक्सपीरियंस का। बिकॉज शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं यार अपन IIT नहीं, अपन क्या उनको सिखा पाएंगे, बट ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, अपन इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर आ चुके हैं ना, मेरे को लगता है मैंने इन पिछले 7 सालों में मोर देन 100 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए होंगे। ठीक है, जो भी रिजल्ट रहा ना रहा उस पर नहीं जाते, लेकिन बहुत कुछ सीखा है उन सब चीज़ों से। तो हम लोगों को, उन बच्चों को गाइड कर सकते हैं, और उनको गाइड करने में, पढ़ाने में जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रहा है ना भाई, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मतलब
ऑर्गेनाइजेशन इतना सपोर्टिव है कि जो मेरे अंदर स्किल्स है ना उसकी वो कदर करते हैं, मतलब उसको बहुत मजा आता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है। और अभी से मुझे उन्होंने क्लासेस दे दी है, नॉलेज अपने अंदर है, बहुत है। अपन ने भी कंपटीशन की इतनी प्रिपरेशन करी है, एक टाइम पे जेई की भी प्रिपरेशन करी है, फिर यहाँ पर आईएएस की प्रिपरेशन करी है, तो नॉलेज अपने अंदर बहुत है। बस अपन को अब डिलीवर करना आना चाहिए। बच्चे को एक होता है ना कि जो अपने अंदर नॉलेज है उसको सामने वाले पर्सन को अपन को ट्रांसफर करना है, किस वे में अपन कितने अच्छे वे में कर सकते हैं, बस उसी को एक आर्ट कहते हैं टीचिंग की। तो वो मैं सीख रहा हूँ और अभी काफ़ी मज़ा आ रहा है। मुझे क्लासेस भी दी गई है और साथ में मेरी ट्रेनिंग भी चल रही है। अब आप लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है उसमें वो भी मैं बता देता हूँ। अभी बंसल क्लासेस का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है और उसके अंदर है ना अभी 16 दिसंबर को एक और पेपर है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ में, एज अ फिजिक्स, एज अ केमिस्ट्री फैकल्टी, आप अप्लाई कर सकते हैं बीएफटीपी के लिए। ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद डेमो होंगे या राउंड होगा आपका, एचआर राउंड या टेक्निकल राउंड, उसके लिए कोटा ही बुलाया जाएगा आपको। तो आई होप आप में से किसी से मुलाकात भी हो मेरी और अपनी भी ट्रेनिंग साथ ही चले वहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए जो यहाँ पर एजुकेशन के सेक्टर में जाना चाहता है। आपको पता है कि इस सेक्टर में ना, मतलब अगर आप मेहनत करोगे ना तो उसको रिवॉर्ड आपको मिलता है, यहाँ पर डायरेक्टली मिलता है। शायद किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको ना मिले, बट यहाँ पर मिलता है और सेटिस्फेक्शन एक अलग ही लेवल का मिलता है मुझे बच्चों को पढ़ाकर। जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ या फिर जब कोई कंसेप्ट समझाता हूँ ना, तो जब उनको समझ में आता है और रेस्पॉन्स मिलता है ना, तो एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मैं बहुत अभी इस फील्ड में काफ़ी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। केवल मैंने चलना स्टार्ट ही किया है अभी इस फील्ड में, लेकिन बस ऊपर वाले पे भरोसा है कि मैं मेहनत करता रहूँगा। और जो हमारे ड्रीम है, जिसके लिए हम चाहते थे कि हम कंट्री के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, तो यार अपनी जो ये फ्यूचर जनरेशन है, अगर हम इनको गाइड करेंगे ना तो इससे अच्छा कंट्रीब्यूशन क्या होगा। तो लाइफ मतलब वो नहीं होती है जो हम सोच रहे होते हैं ना, एक्चुअल में लाइफ वो होती है जो हमारे साथ हो रहा होता है। तो जो सोचते हैं हम कई बार वो नहीं होता है, डेस्टिनी कुछ और चाहती है हमसे। तो मुझे इस वे में जब डेस्टिनी लेकर गई और तो मुझे लगा कि मुझे इसी फील्ड में अभी मेहनत करनी चाहिए। आगे का मुझे पता नहीं, मैं बहुत आगे के बारे में कभी नहीं सोचता। अब मैं बस जो मुझे वे दिख रहा है अभी, मैं उसी फील्ड में अभी अपना 100% देना चाहता हूँ। और आप लोगों के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा बंसल की ऑफिशियल साइट का, तो आप वहां जाकर अप्लाई कर दो जिनको भी इंटरेस्ट है। और आपका एग्जाम हो जाएगा, शायद 16 दिसंबर को एग्जाम है उनका ऑनलाइन, और आपको घर बैठे एग्जाम देना है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, डेमो होंगे, ठीक है। तो वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे और नॉलेज है हमारे पास, बस कॉन्फिडेंस रखना है। तो आई होप आप लोगों से वहाँ मेरी मुलाकात भी हो। और अब मैं अपनी जो जर्नी होती है ना, ये मेरी जो बंसल की साथ अभी चल रहा है, मेरा अभी स्ट्रगल जर्नी चल रही है, अभी सीखना स्टार्ट ही किया है। तो क्या ट्रेनिंग में होता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, कितना सपोर्टिव है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मुझे तो इतना सपोर्ट करते हैं ना कि हर चीज़ में इंकरेज करते हैं। मुझे बोलते हैं आपको सीनियर डिवीजन भी करना है, बस आप मेहनत करते जाइए, आप में कॉन्फिडेंस अच्छा है तो बस आप आगे लगे रहिए। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की मुझे तलाश थी जो मुझ में जो एकदम से लो हो गया था ना कॉन्फिडेंस, उसको बूस्ट अप कर सके। तो मैं अभी बहुत खुश हूँ अभी हाल फिलहाल, और मैं चाहता हूँ कि आप में से जो भी चाहते हैं, मैंने बोला भी है, जो मेरा फ्रेंड है जिनके कॉल आए हैं एक दो के, जिनके डीवी के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ है, कि आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो यार, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। और भी कोचिंग में जहाँ आप अपने आसपास देख सकते हो, लेकिन जहाँ मुझे एक बड़े लेवल का एक प्लेटफॉर्म चाहिए था ना, वो मुझे मिल गया है। अब यहाँ पर सब कुछ अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है, उसमें अपन पूरी यहाँ पर ईमानदारी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ कोशिश करेंगे। आगे क्या होना है क्या नहीं होना है ये किसी को नहीं पता, बट आप लोगों के साथ बहुत टाइम हो गया था बात करें यार, और आज बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ बात करके। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ध्यान रखना अपना, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।